नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतर रहे हैं। हिमालय की गोद में गढ़वाल क्षेत्र में देवी राजराजेश्वरी की पूजा। हमारे पास ना गढ़वाल में राजराजेश्वरी, राजत्व, पुरोहिती और शक्ति नाम के एक अध्ययन के कुछ खास अंश हैं। जी, और ये इलाका तो वैसे भी देवभूमि कहलाता है, तो जाहिर है यहाँ शक्ति पूजा की जड़ें बहुत गहरी होंगी। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि राजराजेश्वरी कौन है, गढ़वाल के राजघरानों से उनका क्या नाता था और कैसे उनकी पूजा आज भी जीवित है। हाँ, इस पड़ताल का मकसद यही है कि देवी का महत्व समझें, मुख्य स्थान देखें और ये भी कि कैसे राजसी सत्ता, पुरोहिती और दैवीय शक्ति वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये राजराजेश्वरी है कौन? हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्हें 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है, त्रिपुर सुंदरी या षोडशी। जी हाँ, ये सिर्फ कोई स्थानीय देवी नहीं है, बल्कि एक प्रमुख तांत्रिक देवी हैं। इनकी पूजा तो पूरे भारत में होती है। अच्छा, तो ये स्थानीय से बढ़कर एक अखिल भारतीय देवी हैं। बिल्कुल, और उन्हें महाविद्या का दर्जा मिलना ही आप कह सकती हैं स्थानीय पूजा को बड़ी अखिल भारतीय तांत्रिक परंपरा से जोड़ देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक लोक आस्था और बड़े शास्त्रीय सिद्धांत वो मिल सकते हैं। और उन्हें धन, वैभव, योग, मोक्ष सांसारिक सुख से लेकर आध्यात्मिक मुक्ति तक सबकी देवी माना जाता है। हाँ, उनका प्रभाव बहुत व्यापक माना गया है, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी। और एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, उनके जीवन के चरण भी बताए गए हैं। जैसे 5 साल तक बाला सुंदरी, फिर 15 तक नंदा देवी और 16 की उम्र में पूर्ण षोडशी या राजराजेश्वरी। जी, ये उनके अलग अलग स्वरूपों को दिखाता है। बाला मतलब एकदम शुरुआती कुमारी रूप, नंदा देवी तो गढ़वाल की बहुत पूज्य देवी हैं, तो ये स्थानीय जुड़ाव हो गया। और षोडशी मतलब 16 कलाओं से पूरी तरह विकसित राजसी स्वरूप। कमाल है। तो ये उनके पूरे जीवन चक्र जैसा हो गया एक तरह से। हाँ, बचपन से पूर्णता तक और स्थानीय से लेकर सार्वभौमिक पहचान तक। और इसी राजसी स्वरूप से जुड़ा है उनका गढ़वाल के राजघरानों से रिश्ता। वो पवार या परमार राजवंश की कुलदेवी थी, है ना? हाँ, और बाद में टिहरी रियासत की भी। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक रिश्ता नहीं था, ये तो राजनीतिक वैधता का एक बहुत बड़ा स्रोत था। अच्छा, वो कैसे? देखिए, राजा युद्ध में जीत के लिए, अच्छे शासन के लिए, राज्य की खुशहाली के लिए देवी का आशीर्वाद लेते थे। कहते हैं युद्ध पर जाने से पहले तो राजा खास तौर पर देवी का आशीर्वाद लेते थे। देवी का समर्थन शासन का दैवी अधिकार। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से देवी की कृपा से ही राजा का राज चलता था, ऐसी मान्यता थी। तो ये एक दिलचस्प मिश्रण है, स्थानीय कुलदेवी भी और अखिल भारतीय महाविद्या भी। ये संगम कैसे हुआ होगा? यही तो खास बात है। ये दोहरापन इस पंथ को अनूठा बनाता है। इसमें शायद शाही संरक्षण की बड़ी भूमिका रही होगी, राजाओं ने इसे बढ़ावा दिया होगा। और कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि शायद आदि शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों का जो प्रभाव इस क्षेत्र में रहा, उसने भी इस तरह के संश्लेषण में मदद की होगी। स्थानीय पहचान भी बनी रहे और एक बड़ी शास्त्रीय परंपरा से जुड़ाव भी हो जाए। हाँ, कुछ ऐसा ही। और ये दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय आस्था बड़ी परंपरा का हिस्सा बनकर और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। शक्ति की बात आई है तो उनकी पूजा का एक और अहम हिस्सा है श्री यंत्र। स्रोत बताते हैं देवी और यंत्र का अटूट संबंध है, और राजा अजयपाल ने जो मूल श्री यंत्र स्थापित किया था वो आज भी देवलगढ़ में है। जी हाँ, श्री यंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये देवी का जामितीय मतलब निराकार स्वरूप माना जाता है, एक तरह का कॉस्मिक डायग्राम कह सकते हैं। मूर्ति पूजा तो है ही, लेकिन साथ में यंत्र की पूजा ये गहरे तांत्रिक आयामों की तरफ इशारा करती है। तो ये सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं है? नहीं, श्री यंत्र की पूजा देवी की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आवाहन करने का एक शक्तिशाली तरीका माना जाता है। और देवलगढ़ में सिर्फ श्री यंत्र ही नहीं, बल्कि महाकाली, कामाख्या जैसे दूसरे महत्वपूर्ण यंत्रों का होना ये बताता है कि वो जगह एक प्रमुख तांत्रिक केंद्र रही होगी। तो ये तो हुई देवी की पहचान और उनके स्वरूप की बात। अब जाहिर है हमें देवलगढ़ के बारे में और जानना होगा। गढ़वाल में उनकी पूजा का सबसे अहम केंद्र तो यही माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। देवलगढ़ का महत्व सीधे तौर पे जुड़ा है राजा अजयपाल से। वो 16वीं शताब्दी के पवार शासक थे, वही जिन्होंने 52 गढ़ों को जीता था। जी हाँ, उन्होंने ही इन छोटे छोटे गढ़ों को मिलाकर एक मजबूत गढ़वाल राज्य बनाया। और इसी दौरान उन्होंने अपनी राजधानी बदली, चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ ले आए। अच्छा, ये एक बड़ा कदम रहा होगा।
बहुत बड़ा, राजनीतिक भी और रणनीतिक भी। और देवलगढ़ नाम को लेकर भी कुछ कहानियां हैं, जैसे आपने पहले कहा। कोई कहता है कांगड़ा के राजा देवल के नाम पर, कोई कहता है देवल ऋषि के आश्रम के कारण। तो ऐतिहासिक तौर पर अजयपाल ने क्या किया? ऐतिहासिक रूप से ये माना जाता है कि अजयपाल ने करीब 1512 ईस्वी में यहाँ राजराजेश्वरी सिद्ध पीठ की स्थापना की। उन्होंने अपनी कुल देवी का श्री यंत्र चांदपुर गढ़ी से लाकर यहाँ एक खास भवन में स्थापित किया। तो ये सिर्फ धार्मिक काम नहीं था? नहीं, ये एक सोचा समझा राजनीतिक कदम था। अपनी कुल देवी को नई राजधानी के केंद्र में स्थापित करके उन्होंने अपने शासन को एक तरह से दैवीय स्वीकृति दिलवाई, राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन क्या ये जगह अजयपाल से भी पहले से पवित्र मानी जाती थी? हाँ, ऐसी भी मान्यताएं हैं। कुछ परंपराएं कहती हैं कि ये स्थल शायद 8वीं सदी में गढ़ नरेश पांडुपाल ने स्थापित किया हो। तो ये हो सकता है कि अजयपाल ने इस पुराने पवित्र स्थल का जीर्णोद्धार किया हो, उसे एक नया भव्य रूप दिया हो, उसे अपनी राजधानी और राज्य का केंद्र बनाया हो। और वहाँ का आर्किटेक्चर भी काफी अलग बताया गया है। कोई आम मंदिर नहीं, बल्कि एक 3 मंजिला भवन है, 18 कमरों वाला। ये तो घर जैसा हुआ। हाँ, ये भवन शैली बहुत खास है। देवी की मूर्ति और यंत्र इसी भवन में है। ये दिखाता है कि देवी को कोई दूर की देवता नहीं, बल्कि शाही परिवार का ही एक हिस्सा माना जाता था। जैसे वो वहीं रहती हूँ। मतलब राज्य के राजनीतिक और घरेलू जीवन में देवी पूरी तरह शामिल थी। बिल्कुल। और इसी परिसर में दूसरे मंदिर भी है। गौरा देवी का एक पुराना पत्थर का मंदिर है, नागर शैली का। साथ में भैरव, नरसिंह, काली, विष्णु, इनके भी मंदिर है। तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, और सिर्फ मंदिर ही नहीं, पास में राजा का चबूतरा है। कहते हैं अजयपाल वहां बैठकर न्याय करते थे। मंदिर परिसर में न्याय का स्थान? जी, ये धर्म और राज के सीधे संबंध को दिखाता है कि राजा का न्याय भी देवी की नजर में हो रहा है। फिर कुछ गुफाएं भी हैं, जैसे भैरव गुफा। माना जाता है ये भी अजयपाल ने बनवाई थी। ये शायद उस जगह के तपस्वी या तांत्रिक पहलू को दिखाती हैं। और समाधियां भी हैं? हाँ, प्राचीन समाधियां भी मिली हैं जो बताती हैं कि ये स्थल बहुत पुराना है। तो कुल मिलाकर देवलगढ़ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये अजयपाल के शासन को ताकत देने के लिए बनाया गया एक पूरा राजनीतिक धार्मिक केंद्र था। बहुत दिलचस्प। अच्छा, अब ये परंपराएं चली आ रही हैं, तो इन्हें जीवित कौन रखे हुए? देवलगढ़ के पुजारियों के बारे में क्या पता चलता है? देवलगढ़ के जो पारंपरिक पुजारी हैं वो उनियाल वंश के हैं। स्रोत बताते हैं कि ये मूल रूप से मैथिली ब्राह्मण हैं। बिहार के दरभंगा मगध इलाके के ओनी या वोणी गांव से आए थे। ओनी गांव से उनियाल, ये कैसे? कहते हैं ओनी गांव में जागीर मिली थी, तो पहले उनियाल कहलाए और फिर धीरे धीरे उनियाल हो गया। और इनका घड़वाल आना कैसे हुआ? संभावना यही है कि ये उन सरोला ब्राह्मणों के साथ आए थे जिन्हें गढ़वाल के राजा मैदानी इलाकों से अपने साथ लाए थे। इन ब्राह्मणों को समाज में ऊंचा दर्जा हासिल था और ये राजा के साथ प्रशासनिक और धार्मिक कामों में मदद करते थे। और आज भी यही उनियाल वंश वहां पूजा कर रहा है? स्रोत में पंडित कुंजिका प्रसाद उनियाल का जिक्र है। जी हाँ, और उनकी भूमिका सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं है। वो तो मंदिर के इतिहास, कथाओं, परंपराओं के एक तरह से चलते फिरते भंडार हैं। वो मौखिक इतिहास को सहेज कर रखे हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। देवलगढ़ को जागृत सिद्ध पीठ भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या वहाँ कुछ खास परंपराएं हैं जो लगातार चलती हैं? हाँ, जागृत मतलब जहाँ देवी की उपस्थिति एकदम जीवंत मानी जाती है और इसे बनाए रखने के लिए कई खास परंपराएं हैं। जैसे एक अखंड ज्योति है, एक दिया जो 10 दिसंबर 1981 से लगातार जल रहा है। अरे वाह, इतने सालों से? जी, ये देवी की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक है। फिर कई सालों से रोज हवन भी होता है। और नवरात्रि में भी खास आयोजन होते होंगे? बिल्कुल, चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्रियों में विशेष पूजा होती है। अमावस्या की रात को हवन से शुरू करते हैं, फिर देवी की डोलियों को मतलब उत्सव मूर्तियों को भवन के दूसरे तल पर रखते हैं। 10 महाविद्याओं के नाम पर जौ बोते हैं, जिसे वहां हरियाली कहते हैं, और विजयादशमी पर बड़े यज्ञ के बाद प्रसाद बंटता है। काफी विस्तृत पूजा पाठ है। हाँ, बहुत विधि विधान से होता है। और एक बात जिसने मुझे सच में चौंकाया वो है भभूत का वितरण। मतलब यहाँ के हवन की राख, वो भभूत, डाक से विदेशों में बसे गढ़वाली लोगों तक भेजी जाती है।
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, सऊदी अरब तक। हाँ, ये वाकई में अद्भुत है और बहुत महत्वपूर्ण भी। ये दिखाता है कि ये सिद्धपीठ आज की दुनिया से कैसे जुड़ा है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। देखिए, 1949 में जब टिहरी रियासत भारत में मिल गई, तो मंदिरों को जो शाही संरक्षण मिलता था वो अचानक खत्म हो गया। हाँ, ये तो बड़ा झटका रहा होगा परंपराओं के लिए। बिल्कुल, सदियों पुरानी व्यवस्था पर संकट आ गया, शाही मदद बंद हो गई। कई पंडित और यजमान परिवार शायद इसीलिए सिद्धपीठ से दूर हो गए। ऐसे मुश्किल समय में कहते हैं उनियाल पुजारी परिवार ने आगे बढ़कर इन सारी पूजा परंपराओं को यथावत, मतलब जैसा का तैसा बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाई। तो ये एक तरह से शाही संरक्षण से हटकर सामुदायिक या पारिवारिक संरक्षण की तरफ बदलाव था। हाँ, बिल्कुल सही। उनियाल परिवार सिर्फ पुजारी नहीं रहे, वो परंपरा के संरक्षक बन गए। उन्होंने उस खालीपन को भरा जो शाही व्यवस्था के हटने से आया था। और जैसे आपने भभूत वितरण की बात की, ये सिर्फ धार्मिक सेवा नहीं है, ये एक तरह का उद्यम भी है जो मंदिर के लिए दुनिया भर में एक नया नेटवर्क बनाता है, शायद आय का स्रोत भी है। तो परंपरा न सिर्फ बची रही, बल्कि उसने खुद को नई सदी के हिसाब से ढाल भी लिया, तकनीक और प्रवासी नेटवर्क के जरिए। एकदम सही। आस्था ने टिके रहने और फैलने का अपना नया रास्ता खोज लिया। ये वाकई कमाल की बात है कि कैसे एक परिवार ने इतनी बड़ी विरासत को संभाला और उसे आज की दुनिया से भी जोड़ा। लेकिन क्या राजा राजेश्वरी की पूजा सिर्फ देवलगढ़ तक ही है या गढ़वाल में और भी जगह हैं? नहीं, देवलगढ़ सबसे प्रमुख है, लेकिन अकेली नहीं। टिहरी गढ़वाल में 2 और महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उनकी अपनी अलग कहानी है, चूलागढ़ और जलेड। अच्छा, पहले चूलागढ़ के बारे में बताइए। ये कहाँ है और क्या खास है वहाँ? चूलागढ़ शक्तिपीठ टिहरी गढ़वाल में चूलागढ़ पर्वत पर है। इसका इतिहास देवलगढ़ से थोड़ा अलग है। माना जाता है कि इसे 14वीं सदी में कनक वंश के राजा सत्य सिंह ने बनवाया था। ये पवार वंश से अलग थे। और यहाँ की कहानी क्या है? यहाँ की मुख्य कहानी बहुत अनोखी है। कहते हैं कि देवासुर संग्राम के समय माँ दुर्गा का शक्ति शस्त्र, एक तलवार जैसा हथियार, यहीं आसमान से गिरा था। इसे लाखों साल पुराना बताते हैं और आज भी यही शस्त्र पूजा का मुख्य केंद्र है, कोई मूर्ति या यंत्र नहीं। अरे, शस्त्र की पूजा, ये तो बिल्कुल अलग है। और यहाँ के पुजारी? यहाँ पूजा मांद्रा गांव के नौटियाल वंश के रावल करते हैं। ये उनियाल वंश से अलग हैं और सेवादार चौहान और गढ़वे परिवार हैं, जिन्हें पुराने राजाओं से सेवा के बदले जमीन मिली थी। तो यहाँ की पूरी व्यवस्था ही देवलगढ़ से काफी अलग है। दिलचस्प। और दूसरा केंद्र आपने बताया जलेड। हाँ, जलेड सिद्धपीठ ये टिहरी के चंबा ब्लॉक के जलेड गांव में है। मंदिर तो नया है, पर जगह पुरानी और पवित्र मानी जाती है। जलेड का इतिहास देवलगढ़ से जुड़ा है। कहते हैं मिथिला से आए कुछ संत टिहरी राजा ने यहाँ नियुक्त किए थे और बाद में देवी को ज्योति और श्रीयंत्र के रूप में देवलगढ़ से जलेड लाया गया था। तो क्या जलेड के पुजारी भी मैथिली ब्राह्मण हैं, जैसे देवलगढ़ में? हाँ, यहाँ भी पूजा मैथिली ब्राह्मण उनियाल ओझा वंश के ही करते हैं। तो ये देवलगढ़ से सीधा वंश का और सांस्कृतिक संबंध दिखाता है। तो अगर हम तुलना करें? हाँ, संक्षेप में देखें तो देवलगढ़ पौड़ी में पवार वंश, अजयपाल, श्रीयंत्र पूजा, उनियाल पुजारी मैथिली और वो भवन शैली मंदिर। चूलागढ़ टिहरी कनकवंश, सत्यसिंध, शक्ति शस्त्र की पूजा, नौटियाल पुजारी और पारंपरिक मंदिर। और जलेड टिहरी राजवंश से जुड़ा, देवलगढ़ से आई परंपरा, श्रीयंत्र पूजा, उनियाल ओझा पुजारी, मैथिली और नया मंदिर। तो साफ है कि चूलागढ़ एकदम अलग है, जबकि देवलगढ़ और जलेड कहीं न नहीं जुड़े हुए हैं। जी हाँ, खासकर पुजारी वंश और श्रीयंत्र पूजा के जरिए। ये तुलना बहुत अच्छी रही। तो अब तक हमने देवी के स्वरूप, देवलगढ़ के महत्व, पुजारियों की भूमिका और दूसरे स्थलों को समझा। अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो गढ़वाल में राजराजेश्वरी पूजा की इस पूरी तस्वीर से क्या बड़ा निष्कर्ष निकलता है? इसका सार क्या है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो देखिए, गढ़वाल में राजराजेश्वरी पूजा शक्ति, वैधता और परंपरा का एक बहुत दिलचस्प त्रिकोण दिखाती है। राजा पुरोहित देवी। राजा पुरोहित देवी, समझाइए। देवी कुल देवी के रूप में राजा को शासन करने की वैधता देती थी, मतलब डिवाइन राइट। बदले में राजा मंदिर और पुजारियों को संरक्षण देते थे, जमीन, पैसा, मंदिर बनवाना, जैसा हमने देखा।
और पुजारी बीच में थे। वो अनुष्ठान करके देवी की कृपा और राजा की शक्ति दोनों को बनाए रखते थे। ये एक दूसरे पर निर्भरता का सिस्टम था। और 1949 में जब ये शाही ढांचा टूटा तो पुजारियों की भूमिका और भी बढ़ गई। बिल्कुल, वो सिर्फ पूजा करने वाले नहीं थे, वो तो मौखिक इतिहास, वंशावली, कथाओं के संरक्षक भी थे। जब राजा नहीं रहे तो इन्हीं पुजारियों ने सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को संभाला, विरासत को बचाया। तो इस सब का आज के समय में क्या मतलब है? क्या ये मंदिर आज भी उतना ही अहम है? हाँ, बिल्कुल है। आज भी ये मंदिर गढ़वाली पहचान और समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। देवलगढ़ का बैसाखी का विखोत मेला हो या नवरात्रि के समारोह, ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, ये बड़े सामुदायिक उत्सव है, लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। और वो भभूत वाली बात। हाँ, और वो भभूत का दुनिया भर में जाना दिखाता है कि कैसे ये परंपरा आज की दुनिया से जुड़ गई है, प्रवासियों को उनकी जड़ों से, उनकी आस्था से जोड़ रही है, और शायद मंदिर के लिए एक नया वैश्विक समुदाय और समर्थन का नेटवर्क भी बना रही है। यानी ये सिर्फ धर्म का इतिहास नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। राजराजेश्वरी पंथ का अध्ययन हमें राज्य कैसे बनते हैं, जैसे अजय पाल ने धर्म का इस्तेमाल किया, संस्कृतियां कैसे मिलती हैं, जैसे मैथिली ब्राह्मण गढ़वाल का हिस्सा बने, और समुदाय कितने लचीले होते हैं, जैसे 1949 के बाद पुजारियों ने परंपरा को संभाला। इन सब के बारे में बताता है। ये दिखाता है कि संस्कृति सिर्फ ऊपर से नहीं आती, वो समुदाय में बसी होती है और बड़े बड़े बदलावों को झेलकर भी जिंदा रह सकती है, अपना रूप बदल सकती है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल गढ़वाल में राजराजेश्वरी की इस अनोखी दुनिया की। उनके कई रूप, देवलगढ़ का राजनीतिक धार्मिक महत्व, चूलागढ़ और जलेट की अपनी खास परंपराएं और उन पुजारियों की अहम भूमिका जिन्होंने इस विरासत को न सिर्फ संभाला है बल्कि आज की दुनिया से भी जोड़ा है। और जाते जाते शायद एक विचार हम छोड़ सकते हैं। हमने देखा कि कैसे शाही संरक्षण खत्म होने के बाद इन सिद्ध पीठों की निर्भरता समुदाय और दुनिया भर में फैले प्रवासियों पर बढ़ी है। ये एक नया दौर है। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में ये प्राचीन स्थल कैसे विकसित होंगे? वो अपनी गहरी परंपराओं और इस वैश्वीकृत दुनिया की नई मांगों और उम्मीदों के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और तकनीक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्चुअल दर्शन की बातें होती हैं, ये सब इन पवित्र जगहों और दुनिया भर में फैले उनके भक्तों के रिश्ते को और कैसे बदल सकते हैं? ये कुछ सवाल हैं जिन पर सोचा जा सकता है। बहुत ही अहम सवाल। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।